नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे सांसों के सिस्टम पे। जो प्राण ऊर्जा हमारी है, ऑक्सीजन सप्लाई है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन कोने कोने तक सप्लाई हो, इसके लिए क्या करना है, इसी की भी बात करेंगे। आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सारा वीडियो हमारा नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को सुचारू रूप से पहुंचता रहे, कोई दिक्कत ना हो, जिससे आप लोगों की स्वास्थ्य बरकरार रहे। यही मेरा मेन उद्देश्य रहता है वीडियो बनाने का, जिससे आप सब हमारे साधक सदा स्वस्थ रहें, कोई दिक्कत ना हो, कोई डिफिशेंसी ना हो। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। तो आज पे मार्गदर्शन पे यही बात करेंगे। जैसे सांसों का, सांस तो हम रोज डेली लेते छोड़ते रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सांसों का विज्ञान ये कहता है कि शरीर सांसों के बल पे ही टिका है। बाकी शरीर कितना मोटा हो, भारी हो, पतला दुबला, कोई कुछ भी हो, लेकिन अगर सांस नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये मान चलिएगा। तो प्राण ऊर्जा सप्लाई तंत्र के लिए कोई ये साधारण बात नहीं होती है। ये तो हर मनुष्य का रोज डेली सांसों के बिना जी नहीं सकता। तो सांसें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन उसका सही अनुपात कह लीजिए, चाहे एक फार्मूला कह लीजिए, जो हमें लंबी गहरी सांसों के माध्यम से मिलेगा, स्वास्थ्य का वरदान। तो उसी पे चर्चा रहेगी मेरी। सबसे पहले क्या है, आप लोगों ने अनुलोम विलोम सुना होगा। अनुलोम विलोम एक बेसिक प्राणायाम की ऐसी विधि है, नाड़ी शोधन की, प्राण ऊर्जा सप्लाई की, हमारे सूर्य और चंद्र का बैलेंस देने के लिए, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का दोनों का बैलेंस तालमेल देने के लिए ये चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, और ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जो तीनों नाड़ियों, दोनों नाड़ियों को तालमेल का बराबर वो देती है। और वेगस नर्व, जो नर्वस सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम है, उसमें एक्टिवेशन करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। तो आप लोग इसको सांसों के माध्यम से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले कोई भी प्राणायाम करना शुरू करिए तो अपने आप को एक्टिवेट करिए। मात्र 1 डेढ़ 2 मिनट आराम से लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। कम से कम 4 सेकंड 5 सेकंड सांस को अंदर ग्रहण करिए, उसके बाद फिर उतना विस्तारित करिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर के रोए रोए में ऑक्सीजन की पहुंच होगी बराबर, और सारी स्वस्थता आपकी बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के, और अनुलोम विलोम की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिक चीज़ें जो है वही बताने के लिए आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। कम समय में ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है, विष्णु मुद्रा पालन करेंगे और बाईं नासिका से सांस ग्रहण करेंगे। इस तरह से 3 सेकंड 4 सेकंड जो आप ले पाएँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, धैर्यता से, गंभीरता से। ये चूँकि प्राणायाम है, ये प्राण ऊर्जा शक्ति देने की बात होती है, विस्तारित करने की बात होती है, तो इसमें कोई जल्दबाजी और ये नहीं चल पाता है। जल्दबाजी करने से आपको क्या होगा कि उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। पहला नंबर, आप कितना भी करेंगे उसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए आपको गंभीरता, धैर्यता से, सहजता से इसका पालन करना होगा। तो ये पहला प्राणायाम हो गया अनुलोम विलोम का। और उसके बाद हम बात करेंगे कि अपनी सांसों को, जैसे ज्ञान मुद्रा लगा के आराम से सांस भरते समय जैसे खींच के भरिए, उसके बाद उस पर टॉप अप कर लीजिए। जैसे
इस तरह से आप समझ गए होंगे। पहले सांस लेना है, उसके बाद रोकना नहीं है, उसी पे ज़रा सा होल्ड करके फिर से आपको टॉप अप और सांस का कैलकुलेशन अपने अंदर विस्तारित करना है। उसके बाद रोक के रखें, जितनी देर सहजता से आप रोक पाएँ, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई वो नहीं, आप जितना रोक पाएँ सहजता से उतनी देर सांस को रोक के रखिए अंदर। उसके बाद फिर उसको विस्तारित कर दीजिए। इस सिस्टम को आप कम से कम 1 से 2 मिनट करेंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर वो जो डिप्रेशन की भावना और तमाम प्रकार का ये सिस्टम जो बहुसोच की है, ये सारी चीज़ें और बार बार गुस्सा आना, डिप्रेशन होना, चिंता होना, ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपकी गायब हो जाने लगेगी। और ये बीपी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब जो तमाम प्रकार की डिफिशेंसी चलती रहती है, इन पे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होता जाएगा। और आप निरंतर करेंगे, देखिए निरंतरता में ही आपका भला है। आप कोई चीज़ करते हैं तो निरंतर करते हैं, उसी की आदत पड़ जाती है। तो अच्छी चीज़ों के लिए आप आदत डालिए, जैसे योगा, प्राणायाम। आप भाग दौड़ नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत वाला काम आप नहीं कर पा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो आप लोगों को ये प्राणायाम ब्रह्मास्त्र के समान साबित होगा। आप लोग इसका रोज डेली निरंतरता से करिए, तभी आपके ये काम आएगा। और उसके बाद मैं बात करूँगा 4-7-8 का फार्मूला। आप सब लोग जानते होंगे 4-7-8 का फार्मूला क्या है कि हम 4 सेकंड सांस को अंदर ग्रहण करेंगे, 7 सेकंड रोकेंगे, 8 सेकंड उसको विस्तारित करेंगे। जैसे विस्तारण में आपका पूरा काउंटिंग टाइम अभी नहीं हो पाएगा। शुरुआत में आप जितना ही इस पे फोकस करेंगे, निरंतर डेली प्रयास करेंगे, वो आगे बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता रहेगा। आप लोगों को सिर्फ प्रयास करना है, गंभीरता से, धैर्यता से, स्थिरता। देखिए शरीर का कोई भी योगासन है, योग का मतलब है जोड़ना, शरीर को मन और सांसों से जोड़ना। तो मन आपका स्थिर रहेगा, सांसें आपकी लंबी गहरी रहेंगी, तो शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी तरह से होगा, प्रॉपर तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ऑक्सीजन की पहुंच हर जगह सारे ऑर्गन्स पे बराबर हो रही है तो कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा, इसका ध्यान देना है आपको। और खान पान पे आपको तो हमेशा ध्यान देना ही देना है, बाहरी चीज़ों का खान पान और ये जो रिफाइनरी और डिब्बाबंद चीज़ें, अधिक मसालों का सेवन, मिर्च मसाला, तला भुना, ये सब चीज़ें आपको बंद करना पड़ेगा, तभी स्वास्थ्य 100% आपको मिल पाएगी। और अनाज में मिलेट का आहार का सेवन करिए, सब्जियां, फ्रूट्स, सलाद, इसका सेवन अधिक मात्रा में करिए, क्योंकि फाइबर और प्रोटीन और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। चूँकि ये न्यूट्रिशन अगर शरीर को नहीं मिल रहे हैं तब भी कहीं न कहीं दिक्कत आके सामने खड़ी हो जाएगी। और सारे विटामिन्स का, सारे मिनरल्स का न्यूट्रिशन लेना सबके बस की बात नहीं होती है। जब सारी चीज़ें हम प्रकृति के देन में, जो प्रकृति के मौसम में जिस मौसम का जो फल है, सब्जियां हैं, उसका सेवन बराबर करते रहेंगे तो किसी भी विटामिन की कमी नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति हमको उसी रूप में सब दे रखा है। सारे फल, सब्जियां, अनाज, सारी चीज़ें प्रकृति के मुताबिक ही होती हैं, तो उसको हमको सेवन करना चाहिए, उसमें विसंगति नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ है बाहर से मंगा के खा जी आ रही है, आजकल खाने पीने की धंधा जो किए हैं उनका बहुत बल्ले बल्ले है, क्योंकि उनके यहाँ रात भर सब ऑर्डर लगे रहते हैं। सब लोग रोज डेली, कोई किसी भी ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे रोज डेली बाहरी सामान का खान पान ना हो। तो इसका आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, और ख़ास करके अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को ध्यान रखना है कि वो लोग इसका खान पान से बचें।
जो ये पिज्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट्स, तमाम प्रकार के नूडल्स, ये डिब्बा बंद जूस, डिब्बा बंद चीज़ें बाहरी, इसका सेवन बिल्कुल कदापि न दें बच्चों को, क्योंकि अभी से उनकी ये लत लग जाएगी, फिर आगे आने वाले समय में बहुत दिक्कतें होंगी, उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न होगा। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। और फिर मैं बात करूंगा भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो सारे शरीर को, हमारे नस नाड़ियों को शुद्ध करता है। कंपन के जरिए, स्पंदन के जरिए, वाइब्रेशन के जरिए, आप लोगों ने देखा होगा। इसमें करना क्या है, स्पाइन सीधी होनी चाहिए, कान को बंद कर लें इस तरह से, आँख को इस तरह से, और सांस लेते समय हमको कहीं कोई दबाव नहीं देना है। विस्तारित करते समय नाक पे हल्का और कान बिल्कुल बंद रहना है। इस तरह से आप कम से कम 11 बार, 21 बार इसका अभ्यास करें निरंतर। रोज डेली के अभ्यास से आपको 2 ही 4 दिन में इसका फर्क दिखने लगेगा। तो आप लोग जब निरंतर प्रयास करेंगे तभी कोई चीज़ संभव हो पाएगी। और मैं एक सांसों का संचालन के लिए एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र तरीके की मैं बात करूंगा। अभी योगासन है, आप लोगों की समझ प्रस्तुत करूंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सीधा लेट जाना है, लेट के ही करना है, कोई मेहनत वाला काम नहीं है। प्राणायाम देखिए कोई मेहनत वाले काम नहीं है, लेकिन आपको निरंतरता दिखाना जरूरी है। जब तक निरंतरता के साथ आप इसका सेवन नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, रोज करिए, निरंतर करिए, आप देखेंगे कि आपके शरीर में बदलाव और सारी दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। ये आपको विश्वास हो जाएगा। इसमें करना क्या है, सीधा लेट जाना है इस तरह से, लेट के पैर को बेंड कर लेना है। और इसमें आप अपने, जैसे सांस तो सभी लेते हैं, डायफ्रेमिक ब्रीदिंग अगर आप करेंगे, डायफ्राम हमारा वहाँ से ब्रीथ करेंगे, तो आपके शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, ब्लड की सप्लाई होगी उसी के साथ, और सारे ऑर्गन्स हमारे मजबूत और क्लीन रहेंगे। इसमें करना क्या है, हथेलियों को सामने खोल के रख लें और सांस को हमको अपने अंदर ग्रहण करना है। गहराई से लंबी गहरी सांस लें और पेट फुला के सांस लें। फिर उसके बाद उसको धीरे 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 करके खाली करें, और जब खाली करें तो एकदम से पूरा पेट खाली कर लें। इसका अभ्यास करें। एक राउंड आप कर लें तो कम से कम 2 सांसें नॉर्मल वाली लें, नहीं तो लगातार नहीं कर पाएंगे। 2 सांसें नॉर्मल वाली लें, उसके बाद फिर से इसको करें। कम से कम 4-5 बार इसका अभ्यास करें। इससे क्या होगा, आपके शरीर में जो गैस, ब्लॉटिंग, ये सब की समस्याएं बनती हैं, गैस पास नहीं होती, ब्लॉटिंग रहती है, हमेशा बदहजमी रहती है, इन सब सारी चीज़ों से निजात आपको मिल जाएगी। इसका आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। तो आज के मार्गदर्शन में इतना आप लोग करिएगा ज़रूर, सारी चीज़ें करके बताइएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे आप सब लोग, ये हमको उम्मीद रहे और भरोसा रहेगा। हम इंतज़ार भी करेंगे आपके कमेंट का।
तो आज के मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।